एक औरत जो पूरी रात करवटें बदलती रही, आंखों से नींद गायब थी, हाथों पर लगा खून बार बार उसे उसी खौफनाक दोपहर की याद दिला रहा था। घर वाले हत्या को हादसा साबित करने में लगे थे, लेकिन उसका ज़मीर हर पल उसे कटघरे में खड़ा कर रहा था। आखिरकार सुबह होते ही उसने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे हत्याकांड की परतें खोल कर रख दी। वह खुद पुलिस के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, साहब, मेरी भाभी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैंने अपने हाथों से किया है। बस इतना सुनते ही पुलिस निस्संद रह गई, क्योंकि जिस मौत को अब तक फर्श पर गिरने से हुआ हादसा बताया जा रहा था, वह दरअसल रिश्तों की आग में जलकर हुआ एक बेरहम कत्ल था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी नफरत थी जिसने एक ननद को अपनी ही सगी भाभी के सीने में चाकू पर चाकू उतारने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि खून से सना घर कुछ ही मिनटों में झूठ की कहानी का मंच बन गया, और फिर वही कातिल खुद पुलिस के सामने जाकर अपना जुर्म क्यों कबूल कर बैठी। दरअसल ये पूरी कहानी शक, अवैध रिश्तों के आरोप, विश्वासघात और परिवार के भीतर पल रही उस दुश्मनी की है जिसने एक हंसते खेलते घर को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के निसारी गेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर का है। यहाँ रहने वाली 28 साल की निदा उर्फ सोनी की शादी करीब 6 साल पहले शाहवेज के साथ हुई थी। दोनों के 2 छोटे बच्चे हैं। परिवार कपड़ों के कारोबार से जुड़ा हुआ है और बाहर से देखने पर परिवार बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। शाहवेज की 25 साल की बहन रिमशा की शादी आवेश नाम के एक युवक से हुई थी। आवेश का भी कपड़ों के कारोबार के सिलसिले में घर आना जाना रहता था, और इसी दौरान रिमशा को शक होने लगा कि उसके पति और उसकी सगी भाभी निदा के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, फिर समझाया, कई बार विरोध भी किया, लेकिन रिमशा का दावा है कि उसे लगने लगा था कि दोनों का संपर्क खत्म नहीं हो रहा। यही शक धीरे धीरे उसके अंदर जहर बनकर भरता चला गया, और फिर आया 12 जुलाई का वह मनहूस दिन। दोपहर का वक्त था, घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा घर चीखों से गूंज उठा। रिमशा के मुताबिक उसने अपनी भाभी को फिर से अपने पति से फोन पर बात करते हुए देख लिया। गुस्से में वह सीधे किचन में पहुंची और भाभी से कहा कि मेरे पति का पीछा छोड़ दो, लेकिन आरोप है कि जवाब ऐसा मिला जिसने उसके गुस्से को आग बना दिया। भाभी ने जवाब दिया कि तुम अपने पति को संभालो, दूसरे पे आरोप बाद में लगाना। बस यहीं से शुरू हुई कहासुनी। अगले ही पल रिमशा ने रसोई में रखा चाकू उठा लिया। बताया जा रहा है कि उसने निदा के सीने पर एक नहीं बल्कि कई ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून से लथपथ होकर निदा जमीन पर गिर पड़ी। घर में चीख पुकार मच गई। परिजन दौड़कर पहुंचे, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और भी खतरनाक बना दिया। परिवार ने बताया कि निदा फर्श पर गिर गई थी और उसी हादसे में उसकी मौत हो गई, लेकिन जब निदा के मायके वाले पहुंचे तो उन्होंने यह कहानी उन्हें हजम नहीं हुई। घर के अंदर खून फैला था, निदा के शरीर पर गहरे जख्म थे, हाथ, पैर और गले पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। परिजनों ने तुरंत हत्या की आशंका जाहिर की, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की, पर शुरुआती पूछताछ में रिमशा भी बाकी लोगों की तरह यही कहती रही कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन कत्ल छिपाने की कोशिश ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, क्योंकि जिस हाथ ने चाकू चलाया था उसी हाथ का बोझ उसी कातिल से सहन नहीं हुआ। वारदात के बाद पूरी रात रिमशा सो नहीं सकी। हर पल उसे वही खून, वही चीखें और वही मंजर दिखाई देता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब सच छिपाया नहीं जाएगा। वह खुद थाने पहुंची और पुलिस के सामने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि मेरे पति और भाभी के बीच में कई साल से अवैध संबंध थे। मैंने भाभी को बहुत समझाया था, लेकिन उसने मुझे ही अपने पति को संभालने की सलाह दे दी। गुस्से में मैंने किचन से चाकू उठाया और उसके सीने पर वार कर दिए। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी रिमशा को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के बाद परिवार के कुछ लोगों ने पूरे मामले को हादसा बताकर छिपाने की भरपूर कोशिश की थी, जिसकी भूमिका भी पुलिस अब जांच कर रही है। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद मृतका का पति और ससुराल पक्ष के कुछ अन्य सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट चुकी है। एक शक, एक रिश्ता और कुछ गुस्से भरे पल, इन सबको मिलाकर 2 मासूम बच्चों ने उनकी मां को छीन लिया। एक परिवार उजड़ गया, कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगर समय रहते रिश्तों की इस दरार को बातचीत से भरने की कोशिश होती तो क्या यह खौफनाक कत्ल टाला जा सकता था।